कृष्ण 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 हरे राम 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 डबल क्लिक। अभी इसको भूल कर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे दुर्योधन के विषय में। दुर्योधन क्या किया? वैष्णव अपराध किया जिसके कारण उसको ये दिन देखना पड़ा। तो जो समझने वाली बात है हमारे लिए, हमको भी इसके लिए सचेत रहना है ना। और हम लोग चर्चा कर रहे थे जागाई मधाई के विषय में। तो भगवान अपने प्रति हुए अपराध को क्षमा कर सकते हैं, अपने भक्तों के प्रति हुए अपराध को क्षमा नहीं करते हैं। इसका उदाहरण सबसे सुंदर ये है कि जब जगाई मधाई एक बार बहुत लोगों को कष्ट दे रहे थे, एक कन्या का अपहरण करके ले गए, तो हरिदास ठाकुर और श्री नित्यानंद प्रभु विचार किए कि क्यों ना जगाई मधाई पे भी थोड़ा कृपा की जाए, उनको भी हरिनाम बोलने के लिए कहा जाए, थोड़ा हम उनको भी हरिनाम बोलने के लिए प्रेरित करें। तो हुआ ये कि जब नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के सहित जगाई मधाई के सम्मुख पहुंचे तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की। नित्यानंद प्रभु तो पैरों में गिर गए जगाई मधाई के, बोले एक बार हरि बोल बोलो ना भैया, एक बार बोलो ना, तुम्हारे मुख से हरे कृष्ण सुनने के लिए, हरि बोल सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। तो ऐसे बोलते बोलते क्या किया, जो माधाई था वो नित्यानंद प्रभु को पैरों से ठोकर मार दिया और नित्यानंद प्रभु के माथा में चोट लग गई और उस चोट का निशान श्रीमन महाप्रभु के सिर पे उभरा है और खून निकल रहा है महाप्रभु के सिर से। यह है भक्त और भगवान का आपसी संबंध, प्रेम संबंध, है ना। तो महाप्रभु के माथे से रक्त बह रहा है। अब महाप्रभु को आया क्रोध, महाप्रभु जहां बैठे थे वहां से दौड़े हैं और पहुंचे हैं जहां पे नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई से प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया ठीक है, मुझे लग गई उसकी चिंता नहीं, तुम हरि नाम बोलो ना, एक बार मेरे लिए कृपा करके हरि बोल बोलो ना। लेकिन वो दोनों हंस रहे हैं और उनको कष्ट दे रहे हैं नित्यानंद प्रभु को, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, पवित्र नाम। तब महाप्रभु वहां आए हैं और महाप्रभु ने आज्ञा दी है चक्रु सुदर्शन को कि तुम इन दोनों दुष्टों को जो है समाप्त कर दो। तो उस समय महाप्रभु ने इतना क्रोध में आकर के सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी है कि तुम जो है इनको समाप्त कर दो। लेकिन वहां नित्यानंद प्रभु को इतनी करुणा उन दोनों पर आई है कि नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से प्रार्थना की है कि हे भगवान, आप तो करुणा निधान हैं, आप कृपा करके इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। क्यों महाप्रभु को इतना क्रोध आया? महाप्रभु अपने प्रति हुए अपराध को इतना ध्यान नहीं देते, उतना सीरियसली नहीं लेते, किंतु भक्त के प्रति अपराध किए थे जगाई मधाई। भक्त कौन है? नित्यानंद प्रभु। और भक्त के प्रति जब अपराध किया जगाई मधाई में, तो उन्होंने, महाप्रभु ने सहन नहीं किया कि मेरे भक्त के प्रति तुम अपराध किए। तो महाप्रभु तो क्षमा करने को तैयार नहीं है दोनों को, जगाई मधाई को, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा है कि मैं खुद इनको क्षमा कर दे रहा हूं, भगवान आप भी क्षमा कर दीजिए इन दोनों को। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है ये है कि भगवान अपने अपराधी को क्षमा कर सकते हैं, अपने भक्त के अपराधी को क्षमा नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन और उसकी सेना को क्षमा करने के उनका मंतव्य नहीं है, क्योंकि दुर्योधन ने भगवान के भक्तों के प्रति अपराध किया। क्या क्या नहीं किया उन्होंने उनके साथ में। हाँ, विष दिया भीमसेन को, पांचों पांडवों को उनकी माता सहित जलाकर मारने का प्रयास किया। वनवास के कष्ट उनको भोगने पड़े दुर्योधन के कूटनीति के कारण।
अपनी ही भाभी, अपनी ही मां समान भाभी को पूरी राज्यसभा के सामने नग्न करने की दुष्चेष्टा की। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान के भक्त के प्रति अपराध करे, भगवान उनको क्षमा कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए वहां पर समझने वाली बात यह है कि दुर्योधन को वैष्णव अपराध के कारण भगवान ने युद्ध के लिए मतलब, और भगवान का एक और मंतव्य था कि कहाँ अलग अलग जा जाकर एक जगह पे अलग अलग जगह जा जा करके और लोग ये जो असुर हैं, ये जो दैत्य प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको मारेंगे। तो भगवान ने क्या किया कि इस युद्ध के बहाने सारे जो बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। क्योंकि भगवान क्यों आते हैं पृथ्वी पर? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म का संस्थापन करने के लिए। तो धर्म का संस्थापन कैसे होगा? जब अधर्म समाप्त होगा, लेकिन जब तक अधर्म रहेगा तो धर्म आ नहीं सकता, है ना। इसीलिए भगवान ने क्या सोचा, इन अधर्मियों को एक जगह एकत्रित करके इनका सर्वनाश कर देते हैं और फिर अच्छे से बिल्कुल दृढ़ता से धर्म का संस्थापन करेंगे। इसीलिए इस युद्ध का हो जाना अवश्यम भावी था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके अंदर भय भी था, क्योंकि वो जानता था कि आखिर अर्जुन और भीमसेन जैसे महारथी अतिरथी वीर हैं, उस अतिरथी वीर उस सेना में हैं, है ना। तो इस प्रकार से दुर्योधन को थोड़ी शंका भी है, थोड़ा भय भी है, तो मिक्स फीलिंग उसके अंदर उत्पन्न हो रही थी, है ना। अब आगे हम तृतीय श्लोक पे चर्चा करेंगे। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। माताजी उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। जी माताजी, हरे कृष्ण जी। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्णा। माता जी क्लास हो रहा था क्या? हम सोचे लिंक खत्म हो गया। नहीं, असल में बोलना माताजी, वो क्या होता है 40 मिनट में पूरा हो जाता है ना ये जूम में एक मीटिंग। नहीं माता जी, वो तो पता है, तो हम सोचे उतना ही देरी का क्लास है, तो इसीलिए हम फिर माला बैठ के करने लगे। नहीं फिर अभी आपका मैसेज तो फिर ज्वाइन हुए। जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं बोलना भूल गई थी कि आप लोगों को पुनः जुड़ना था। तो ठीक है, हम इस तीसरे श्लोक पर चर्चा करते हैं। जी माता जी। हम इस तीसरे श्लोक पर चर्चा करते हैं। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसके आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। क्या कह रहा है यहाँ पे दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कि हे आचार्य, द्रोणाचार्य से कह रहा है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त
प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो भी कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने वह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की उस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य को कह रहा है, तो दुर्योधन यहाँ पर अपने आचार्य को क्या समझा रहा है कि आपका जो ये शिष्य है, कौन? धृष्टद्युम्न, द्रुपद का पुत्र, धृष्टद्युम्न। अच्छा, जो दो द्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न और पुत्री है द्रौपदी, ये उनको यज्ञ से प्राप्त हुए थे। द्रुपद ने एक यज्ञ किया था जिससे उनको धृष्टद्युम्न और अग्नि की स्वरूपा, साक्षात अग्नि का ही रूप है द्रौपदी, पुत्री रूप में प्राप्त हुई। उसके पहले की जो कथा है वो इस प्रकार है कि जो द्रुपद है और आचार्य द्रोण है, यानी कि द्रोणाचार्य, ये दोनों क्या है? मित्र थे, एक साथ अध्ययन किया, एक साथ मतलब इनका बचपन बीता। तो अब द्रोणाचार्य है एक साधारण ब्राह्मण और द्रुपद है एक राजा। उस समय राजकुमार थे, बाद में राजा हो गए। तो द्रोणाचार्य को लगता था कि मैं जैसा इनको अपना मित्र मानता हूं हृदय से, ये भी मुझे हृदय से अपना मित्र मानते हैं। लेकिन जब एक बार द्रुपद के पास द्रोणाचार्य गए एक गौ मांगने के लिए, केवल एक गौ उनको चाहिए थी, एक गाय माता उनको चाहिए थी, लेकिन वहां पर अपमान करके द्रुपद ने द्रोणाचार्य को वहां से जाने दिया, उनको वहां से भगा दिया। तो द्रोणाचार्य के मन में इतना ज्यादा उनके प्रति प्रतिद्वेष आ गया कि अब मुझे इस बात का बदला लेना है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बुरा किया, भरी सभा में मेरा अपमान किया, अब मुझे इसका बदला लेना है। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, जब पांडव लोग उनसे युद्ध की सारी शिक्षा ग्रहण किए तो पांडवों को भेजा है युद्ध करने के लिए द्रुपद से, और कहा था कि जब द्रुपद को तुम हरा दो तो उनको रस्सियों से बांध के मेरे सामने लेकर आना। तो पांडव क्या किए, द्रुपद को रस्सियों से बांध के द्रोणाचार्य के सामने लेकर आए। तो इस प्रकार से फिर द्रुपद ने भी, द्रोणाचार्य ने भी द्रुपद को अपमानित किया है पांडवों के सामने और अपना बदला लिया है। अब फिर द्रुपद के अंदर बैर भावना आ गई। द्रुपद ने सोचा अब मैं बदला लूंगा, तो उसने क्या किया, उन्होंने किया यज्ञ। यज्ञ से धृष्टद्युम्न नाम का बेटा प्राप्त किया, और यज्ञ इसीलिए किया था कि ऐसा पुत्र हो जो द्रोणाचार्य को युद्ध में मारे, है ना। तो इस वजह से वो जो धृष्टद्युम्न था वो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बना था। उस पे हम आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो द्रुपद जो द्रोणाचार्य हैं उनसे दुर्योधन क्या कहना चाह रहा है कि देखिए आपके जो शिष्य हैं, कौन, धृष्टद्युम्न, उन्होंने कितनी चतुरता से जो है सेना को व्यवस्थित किया है, क्योंकि धृष्टद्युम्न ने भी बाद में द्रोणाचार्य से ही सारी शिक्षा प्राप्त की थी, युद्ध की शिक्षा।
है ना, क्योंकि अर्जुन की जो पत्नी है द्रौपदी, उनके पिता भी द्रुपद हैं, और उन दोनों के बीच में जो झगड़ा था उसके विषय में अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं कि क्या झगड़ा था। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, तो द्रोणाचार्य ने तो जो शिक्षा देनी थी उस समय वो उनको दी थी जब धृष्टद्युम्न वहां पे गए थे सीखने के लिए युद्ध कला। तो दुर्योधन यहाँ पे द्रोणाचार्य को क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि आप ये मत समझना कि आपने इनको युद्ध कला सिखाई थी तो अब आप इनसे युद्ध नहीं करेंगे, आपको इनसे भी युद्ध करना है और अपने प्रिय पांडवों से भी युद्ध करना है। आपको वहां पे ये नहीं सोचना है कि अब ये तो मेरे प्रिय शिष्य हैं, इनको मैं अगर मारूंगा तो कष्ट होगा मुझे। इस प्रकार से दुर्योधन अपने गुरु को सचेत कर रहा था, सचेत करने आया था कि उदार मत बन जाना वहां पर, कि ये मेरे प्रिय पांडव हैं, मेरा अर्जुन इतना प्रिय शिष्य। तो इस वजह से जो है उदार बन के उनको मारना भूल मत जाना, युद्ध में उनको मारना है। तो इस प्रकार से जो है दुर्योधन पांडवों को मारने के विषय में, पांडवों से युद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य को प्रेरित कर रहा है। तो अब हम चतुर्थ श्लोक पे चर्चा करेंगे। अच्छा, चतुर्थ श्लोक पे चर्चा हम करते हैं, उसके पहले आपको मैं अपने प्रभु जी से मिलवा देती हूँ। तो आप इधर आएंगे? नहीं। अच्छा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, आप लोग देख पा रहे हैं मेरे प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी भक्तों से निवेदन है, वैदिक ज्ञान है हमारा, ये वैदिक ज्ञान लुका चोरी करके नहीं मिलता है। जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे श्रीवास पंडित के घर में, तो एक दूध पीता, एक मतलब सिर्फ दूध पी के रहता था, वो ब्रह्मचारी वो छुप के महाप्रभु को देख रहे थे कि वो कैसा संकीर्तन करते हैं, है ना। तो मेरे बोलने का भाव ये है कि कुछ माताजी जो है 2-3 वीडियो ऑन किए हुए, बाकी सब वीडियो ऑफ है। ये वीडियो हमारा यूट्यूब में जाता है, आप सभी भक्तों को बताना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ भक्त जो विशेष परिस्थिति में कोई रास्ते में चल रहा है या कोई मतलब प्रसादम पा रहे हैं या कोई सो रहे हैं, तो उसका वीडियो ऑन करने का जरूरत नहीं। लेकिन जो बैठे हैं, तो माताजी जब क्लास दे रही है तो आप गुरु शिष्य परंपरा का जो ज्ञान है ये कृपा से मिलता है, छुप के नहीं मिलता है कि गुरुदेव कहीं पर लेक्चर दे रहे हैं हम छुप के सुन लेंगे और ज्ञान प्राप्त होगा, ये संभव नहीं है। फेस टू फेस मुलाकात करना पड़ता है, कृपा आता है, कृपा। जब माताजी क्लास दे रही है, आप उसके सामने रहेंगे बैठ के, तब तो पता चलेगा हाँ भाई ये यहाँ पर ध्यान से सुन रही है या सुन रहा है। तो इसीलिए मेरे बोलने का भाव यही है। फिर हमारे मायापुर के ब्रह्मचारी सुबल श्याम प्रभु भी जुड़े हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ जो भक्तगण है, माताजी लोग एटलीस्ट किसी विशेष परिस्थिति में वीडियो ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑन रखने से अच्छा है। हाँ, ताकि बाकी लोगों को प्रेरणा मिले कि ये तो यूट्यूब में जाएगा वीडियो, उन लोगों को प्रेरणा मिले कि हाँ भाई कितने सारे भक्त जुड़ते हैं। अदरवाइज ये अभी जो नाम उठ रहा है ना, पार्थ चक्रवर्ती, मनीषा, शिखा यादव, नंद किशोरी, ये सब उस समय जब यूट्यूब में जाता तो रील हो जाता, रील नेगेटिव, उसमें कोई नाम भी नहीं उठता। और अगर अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे तो उसमें चेहरा आता है और वो यूट्यूब में वो अच्छा लगता है। तो इसीलिए जो भी है आप लोग अपने परिस्थिति अनुसार ये करना है। हमारे जयपताका स्वामी गुरु महाराज जब यूट्यूब जूम में क्लास देते हैं तो 700, 800, 900 लोग देखते हैं व्यू, और सबका वीडियो ऑन रहता है। क्यों? ताकि गुरुदेव कृपा करें, मुझे एक नजर देखे। तो अगर आप लोग छुप के करेंगे तो छुप जैसा ही चीज मिलेगा, और अगर सामने रहेंगे तो पूरा कृपा मिलेगा। अभी आप लोग देखिए क्या करना है। तो ठीक है, अभी जो कुछ ये जो 2 श्लोक के ऊपर चर्चा हुआ,
इस विषय में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो। और एक चीज बता दूंगा कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये प्रति मंगलवार और शुक्रवार को ये भगवत गीता का क्लास होगा। तो 40 मिनट एक एक श्लोक 40 मिनट करके होता है। तो कुछ कुछ श्लोक जैसे छोटा उसमें तात्पर्य नहीं है तो 40 मिनट में 2 श्लोक भी लिया जा सकता है। तो 40 मिनट 2 रहेगा क्लास, और एक लास्ट 40 मिनट जो है उसमें रहेंगे प्रश्न और उत्तर। भक्तगण ये जो 2 श्लोक सुन के 80 मिनट क्लास सुन के जो अनुभव किए, वो प्रश्न अगर कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, माता जी आंसर देंगे। तो यद्यपि ये बोल चुके हैं कि और एक श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, चतुर्थ श्लोक। तो चतुर्थ श्लोक को चर्चा करने के बाद प्रश्नोत्तर लिया जाएगा, और एक 40 मिनट का जूम में जब जुड़ेंगे तो उसमें प्रश्नोत्तर लिया जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ठीक है, तो जो हरे कृष्णा। तो आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न हो, अभी जो 2 श्लोकों पर हम चर्चा किए, अगर आपकी कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रश्न नहीं है तो दूसरा श्लोक। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। जी माता जी सुन रहे हैं। तो आप माता जी हाँ, प्रश्न है माता जी? प्रश्न मेरा तो इसमें से तो नहीं है, श्लोक पर नहीं है माता जी। आप पूछ सकते हैं इसके अलावा भी। माता जी जैसे मैं बताए हैं आपकी भक्ति के लिए भगवान में हमेशा लगाना है, मन को एकत्रित करना है। तो हम लोग तो परिवार में रहते हैं अपना, तो फैमिली में रहने पर तो माता जी इधर इधर मन चल ही जाता है। जैसे में हम लोग कभी आरती करते रहते हैं, कोई आ गया उसमें डिस्टर्ब करने लगता है, माने बहुत ऐसे परेशानी झेलना पड़ता है। तो उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं हम? देखिए माता जी, मन तो भटकेगा ही। ये जो हम गीता का अध्ययन करना शुरू किए हैं, इसमें आगे भगवान यही समझाएंगे अर्जुन को कि मन तो भटकेगा ही, मन की चिंता हमको नहीं करनी है। आप आरती कर रहे हैं, उसमें काम किन चीजों का है? आंखों का, जिह्वा का और कानों का। तो आंखों से आप भगवान को देखिए, ठीक है थोड़ा सा व्यवधान आ सकता है, लेकिन कोशिश हमको ये करना है कि हमारा ध्यान भगवान की तरफ रहे और हम आरती में ध्यान दें। उसके बाद उदाहरण यहाँ पर लेंगे हम जप का। जप में भी मन भटकता है ना? बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हाँ, जप में भी बहुत मन भटकता है। तो श्रील प्रभुपाद अपने एक शिष्य को, जब श्रील प्रभुपाद गार्डन में बैठ करके जप कर रहे थे, तो उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद मन बहुत भटक रहा है, जप में मन नहीं लग रहा है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जप में मन का तो काम ही नहीं है, कहाँ है मन उसमें? बोलना है, सुनना है, बोलना है और सुनना है। आप जप करो, यानी कि बोलो और अपने आप को सुनाओ। वो हरि नाम अपने आप को ही बोलना है और अपने आप को ही सुनाना है। आप मन की चिंता करने बैठोगे, मन नहीं लगता, तो आप इस जन्म में या किसी भी जन्म में आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, है ना? तो मन लगने की चिंता नहीं करनी है। अपनी तरफ से हमको प्रयास करते रहना है, निरंतर भक्ति में दृढ़ रहने का, है ना? ठीक है माता जी, संतुष्ट हैं या और भी कुछ इसके अतिरिक्त आप जानना चाहेंगे? नहीं माता जी ठीक है। और आज के क्लास में माता जी तो अच्छा, हम लोग को जैसे में हम लोग को दुर्योधन जैसे कूटनीति वाला नहीं बनना है, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र के जैसे हम लोग को नहीं होना। धृतराष्ट्र था जो राज्य चाहता था कि राज्य मेरा है, बेटा मेरा, धन मेरा, वो मेरा मेरा करता था, वैसे हम लोग को नहीं बनना है।
आपका हिंदी बहुत अच्छा लगता है माता जी, बहुत समझ में आता है, जी क्लियर होता है पूरा। जी माता जी, धन्यवाद। तो इसके अलावा कोई प्रश्न किसी माता जी का? तो यहाँ पर कल हमारे हिंदी टॉक शो में एक प्रश्न आया था, जो हमारे पार्थो चक्रवर्ती प्रभु जो अभी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो एक प्रश्न किए थे। कौन दे आपका या मेरा कोई सा? अच्छा, हरे कृष्णा। पार्थ प्रभु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा पार्थो प्रभु। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, कल आप एक प्रश्न भेजे थे टॉक शो में, आप अगर कृपा करके उसको दोहरा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। नेटवर्क बहुत। माता जी अभी खाना अगर क्या कहे, दोपहर के बाद जब क्लास होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम हो क्या? नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको उस प्रश्न का उत्तर फिर प्रभु जी ही देंगे, है ना? हाँ। और मैं आप लोगों को मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे प्रभु जी नित्य ही श्रीमद् भागवतम का क्लास देते हैं, दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। तो आप में से जो भी उस कक्षा में जुड़ने की संभावना रखते हैं तो कृपा करके उस कक्षा में जुड़िए, क्योंकि ये जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है ये प्रिलिमिनरी है, यानी कि ये बेस है, ये आधार है, और उसके ऊपर जो ज्ञान की बिल्डिंग खड़ी होती है वो है श्रीमद् भागवतम। तो अगर आप गीता के साथ साथ श्रीमद् भागवतम का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे प्रभु जी रोज 3 बजे से क्लास करते हैं, आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं और श्रीमद् भागवतम का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अलावा यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुबल श्याम सुंदर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ सुन रहा हूँ माता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी जो आप हमारी क्लास में आज ज्वाइन हुए। आप कुछ फीडबैक देना चाहेंगे या कुछ मुझे कुछ समझाना चाहेंगे कि मुझे और किस प्रकार से करना चाहिए भक्ति में? थोड़ा मदश्री, आपका जो क्लास है बहुत अच्छा है, आपका हिंदी बहुत सुंदर बोल है और आप सुंदरता से समझाते भी है, बहुत अच्छा लगा मदर जी। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप क्लास में जुड़े। हाँ, आपको प्रभु को हमारी तरफ से प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सुबह शाम प्रभु। हाँ दंडवत प्रभु, दंडवत प्रभु। अच्छा, तो ठीक है, अभी और किसी का कोई प्रश्न यदि नहीं है। शिखा यादव माता जी जो नेपाल से जुड़ी है, शिखा यादव माता जी आपका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। मेरा सबसे निवेदन है कि क्लास में अगर आप जुड़ते हैं तो कृपा करके अटेंटिवली जुड़िए। हाँ, अगर आप क्लास को सीरियसली लेना चाहते हैं तो ही जुड़िएगा। अगर आप सिर्फ नाम मात्र के लिए क्लास में जुड़ रहे हैं तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, केवल आपका यहाँ पे नाम शो होगा और आपका कुछ फायदा उसमें नहीं होने वाला है। आप अगर वीडियो ऑन करके अच्छे से सुनेंगे
तो आप सभी को फायदा अवश्य प्राप्त होगा, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो कैसे करना है? शिखा माता जी फोन को आप ऐसे कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल। तो आपका कोई प्रश्न है माता जी आज के क्लास से संबंधित, या कोई भी आपके अंदर जिज्ञासा हो भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ? जी माता जी, अभी के लिए कुछ नहीं है। आपको कोटि कोटि प्रणाम माता जी। मेरा तबीयत थोड़ा खराब है इसलिए। कोई बात नहीं माता जी, नहीं मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, और भी जो माता जी लोग जुड़ते हैं या कोई भी प्रभु जी लोग जुड़ते हैं, तो एक ही निवेदन है कि कृपा करके अपना वीडियो ऑन रखें। उससे फायदा हमारा नहीं आपका ही है। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद ही सोचिए, जब हम कहीं भागवतम सुनने जाते हैं, पांडाल में सुनने जाते हैं, तो वहां क्या हम पर्दा में बैठकर सुनते हैं? नहीं, हम सामने बैठकर सुनते हैं। उससे हमको कितना लाभ होता है। हमको नजरे से नजरें जब मिलती है, व्यास देव जो व्यास गादी पे बैठे होते हैं, तो हमको वो कृपा प्राप्त होती है। तो स्पीकर से जब आप नजर से नजर मिला करके सुनोगे, तो आपके अंदर भी आत्मविश्वास आएगा। आत्मविश्वास कैसे आएगा? कि देखिए ये हमको देख रहे हैं, अर्थात हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। जब तक कनेक्ट नहीं होंगे आपस में, तो ये तो श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता का ये है क्लास है। ये कोई भौतिक जगत का क्लास नहीं है जिसमें आप वीडियो बंद करके भी बैठ सकते हैं। ये भागवत क्लास है, ये भगवत गीता का क्लास है। अगर हमको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको प्रकट होकर के ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ठीक है। और इसके अलावा कोई प्रश्न किसी माता जी प्रभु जी का अभी नहीं है, तो आज की कक्षा को विराम देने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि एकादशी कौन कौन करता है यहाँ पर? शिखा माता जी, आप एकादशी करते हैं? अच्छा, हमारे गीता माता जी तो करते ही हैं, हम जानते ही हैं। और इसके अलावा शोभा माता जी, शोभा महाजन, हरे कृष्णा माता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। उम्मीद करती हूँ अगली बार से, अगले मंगलवार से जो भी लोग जुड़ेंगे वो क्लास को थोड़ा सीरियसली लेंगे, क्योंकि ये जो सेवा है मुझे दिया गया है, ये सेवा जो मुझे दिया गया है, इसको मैं कृपा मानती हूँ श्रील प्रभुपाद का, क्योंकि मेरे में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी अपनी टूटी फूटी वाणी में कुछ बोलने का प्रयास मैं कर रही हूँ। तो अगर आप सुनेंगे तो आपको मेरा नहीं, आपको श्रील प्रभुपाद का कृपा प्राप्त होगा, मेरा नहीं, क्योंकि मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। तो अगर आप श्रील प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अगली बार से कृपा करके सीरियसली क्लास में ज्वाइन होंगे और वीडियो ऑन रखेंगे, और समय समय पर जब भी आपको अनम्यूट होने के लिए कहा जाए, अनम्यूट होकर प्रश्न का उत्तर देना है और कक्षा में प्रश्न भी करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। शोभा माता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी माता जी। जी माता, आप एकादशी व्रत किए हैं माता जी? हाँ करती हूँ मैं, बहुत सुंदर, करती हूँ। अच्छा, तो ठीक है, हम लोग अब अगले मंगलवार को, यानी कि 3 दिन बाद पुनः आप लोगों से भेंट होगा इसी जगह पर श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के। और मैंने कुछ देर पहले जैसे कि बोला, मेरे प्रभु जी नित्य श्रीमद् भागवतम का क्लास देते हैं 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। जो भी श्रीमद् भागवतम क्लास में जुड़ने के इच्छुक हैं, लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आप ऐड होकर के कक्षा को सुन सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।